भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। कल सुबह भारत को गणतंत्र हुए 76 साल पूरे हो जाएंगे। हिंदुस्तान का हर इंसान जानता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन आज एक नए सवाल को मैं छेड़ता हूं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ। किसी और दिन भी लागू हो सकता था। जो आजादी मिलनी थी 15 अगस्त 1947, चलिए ठीक है, वो डेट शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 का ही दिन क्यों चुना गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया था, लेकिन उस दिन पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया। ये 2 महीना टाल करके 26 जनवरी 1950 लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है, अपना एक प्यारा देश अकेला है, जहां स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ गणतंत्र दिवस भी उतने ही धूमधाम से मनाया जाता है। पीछे ये बोर्ड बैनर लगा हो, पीछे तिरंगा हो, तो शायद हमारे जोश और जुनून को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं या हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अगर लिखा ना हो तो, जैसे मैंने देखिए पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, शायद मेरा वीडियो देख करके ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, अगर मेरी बातें अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया जाए, कि मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर खड़ा हूं या गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। क्यों? क्योंकि वो जोश जुनून हमारा एक ही होता है। खैर, तो आइए आज मैं आपको बता रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों किया गया और हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश क्यों है जहां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां तो पता ही नहीं है कि उनका संविधान कब लागू हो गया। कई तो ऐसे देश है कि कई कई बार लागू हुआ। खैर, आइए तो बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हो गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया था, अंगीकृत हो गया था। संविधान सभा ने उसे पूरी तरह से पास कर दिया था। 15 अनुच्छेदों को सिर्फ लागू करके बाकी टाल दिया गया 2 महीना के लिए। अब वो 2 महीना, अब उसके पीछे की कहानी सुन लीजिएगा। हम लौट के चलते हैं 1929। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, ठीक है। ये 1929 लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन अपने आप में एक इतिहास है। अब क्यों? क्योंकि सवाल ये पूछा जाता है कि पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ये 30-31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा, पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है वहां पर। उसके पहले झंडा तो फहराया जाता था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं तिरंगा झंडा कब फहराया गया पहली बार, तो 1929 में। यही वो समय है यहां पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि आज के बाद से कांग्रेस ने एकदम क्लियर कर दिया कि हमको पूर्ण आजादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसी अधिवेशन में एक और बात क्लियर की गई, वो ये है कि अगले 26 जनवरी को यानी कि 1930 ईस्वी में हम क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अब सोच के देखिए, अभी भी हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, 1930 की बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमने ठान लिया कि आजादी लेनी है तो लेनी है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हो चुका है और 26 जनवरी का डेट तय किया गया कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा कर दो कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। चाहे लाठी गिरे या गोली सीने पे चले, उसे कोई परवाह नहीं थी। और 26 जनवरी 1930 का दिन आया, उस दिन पूरा हिंदुस्तान स्वाधीनता दिवस मनाया। लाठियां चली थी, गोलियां चली थी, बहुत यातनाएं हुई, जेल भी हुई, लेकिन वो एक अलग जोश था, एक अलग जुनून था। खैर, 26 जनवरी 1930 खत्म हो गया। जब 26 जनवरी 1931
26 जनवरी 1931 आया तो फिर वो जोश याद आया, तो फिर क्यों ना इस दिन भी मनाया जाए। तो वो इस दिन भी मनाया गया, वही जोश वही जुनून, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। तो 26 जनवरी 30, 26 जनवरी 31, 32, 33 ऐसे करते करते तो फिर वो जब 26 जनवरी आता था तो अपने आप मतलब एक खून उबाल लेने लगता था, और हमने तय कर दिया था कि इसी दिन एक न एक दिन अंग्रेजों को निकाल के बाहर करना है। लेकिन खैर 1946-47 का समय आते आते अंग्रेजों की स्थिति डामाडोल हो गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और अंग्रेजों की सत्ता भी हिलने लगी थी। तो जो 26 जनवरी हमारे दिमाग में था, सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कहिए, वो डेट नहीं मिल पाया हमें, और भारत आजाद हो रहा है 15 अगस्त 1947 को। अब रियल में जो हमारी आजादी मिल गई वो मिल गई 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 जो हम अपने मन से जबरदस्ती मनाते थे वो तो 26 जनवरी हुआ करता था, लेकिन अब तो रियल मिल गई ना, हमारे पास तो रियल डेट। तो अब 15 अगस्त को हम लोग आजादी मनाने लगे। लेकिन जब 26 जनवरी आया, यानी कि 47 के बाद 48, जब 26 जनवरी आया तो वो दिन याद आया, यार आज का एक दिन था, हम लोग मनाते थे वो जोश। तो 47 के बाद 48, 49 में भी वो दिन आया जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर लिया गया। तो ये हुआ कि पास तो करना ही है। तो फिर संविधान सभा में एक बहस चली कि वो जो दिन था, जो हम लोग मतलब हमने किसी की परवाह नहीं की कि हमारे ऊपर गोलियां चलेंगी, कि हमें फांसी होगी, कि हमें जेल होगा, कुछ नहीं। हम कितने जोश और जुनून से मनाया करते थे। तो उस दिन, उस याद को जिंदा करना बड़ा जरूरी है। तो जिंदा कैसे किया जाए? तो एक बहाना, एक तरीका, वो तरीका है कि ये संविधान जो है आज जो पारित होने की बात चल रही है, 2 महीना टाल दिया जाए। और 2 महीने टाल दिया जाए तो 26 जनवरी 1950 को अगर लागू कर दिया जाए तो उसी बहाने कम से कम उस दिन को, उस याद को, जो हमारे गर्व और शौर्य अपने आप में कहती है वो पूरी की पूरी कहानी वो दिन। तो बात मेरी समझ में आ गई। तो फिर संविधान सभा ने, सब लोगों ने मिलकर बात मान ली, और जो 26 नवंबर 1949 को संविधान पास हो गया था, पारित हो गया था, बस 15 अनुच्छेदों को छोड़ करके लागू नहीं किया गया। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि क्यों नहीं लागू किया गया। तो फाइनली वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के बहाने सच्चाई तो यह है कि हम अभी भी वो स्वाधीनता दिवस का जोश साफ साफ दिखाई देता है हमारे अंदर, और जो कुछ हम मनाते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा ना कि जब हमारे जोश, स्कूल के बच्चों को देख लीजिए, पूरे भारत के एक एक इंसान को देख लीजिए, उनका जब जोश जुनून आप देखते हैं तो कहीं से अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वही जोश, वही गीत गाने, और वही चेहरे का हाव भाव भंगिमाएं, सब कुछ दुनिया में शायद ऐसा कोई देश आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और क्या आप ये जान रहे थे ये भी बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और गणतंत्र दिवस ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।